उस शरीफ के अंदर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आया। आता नहीं आता दुरूद शरीफ में आता है मोहम्मद। हज़रात काहिली और सुस्ती की वजह से इंसान सरकार का नाम सुनकर अंगूठे नहीं चूमता है और आंखों से नहीं लगाता। हज़रात सरकार का नाम सुनकर अंगूठे चूमना ये बहुत बड़ी सआदत है। जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नेकबख्ती है सरकार का नाम सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों से लगाना। हज़रात और ये मज़ाहिब बातिला, अदियान बातिला, देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, इनके दरमियान और अहले सुन्नत व जमात के दरमियान ये एक हद फासिल है। जो भी अंगूठे चूमता है कहते हैं ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। हज़रात तो काहिली और सुस्ती की वजह से आप लोगों ने अंगूठे नहीं चूमे, ये बहुत बड़ी सआदत है। और दर हकीकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कैसे सुन्नत है वो बताऊं आपको। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सहाबाए किराम का जुर्म उठाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाए, हजरत उमर फारूक आज़म भी जलवागर हैं, और मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा दामाद पैगंबर फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन उम्मत के उस्ताद उम्मत के नबी के दामाद मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाए, हजरत उस्मान गनी भी जलवागर हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है। अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन अजान देने लगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान देता जा रहा था मुअज्जिन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रात वो मस्जिद नबवी शरीफ थी और हुजूर का जमाना था, आज का जमाना नहीं था कि इधर अजान मुअज्जिन ने दी, इमाम साहब ने अजान देना शुरू की। लोग अगर मस्जिद की गली में हैं तो भाग रहे हैं, कुछ खेतों की तरफ, खलियान की तरफ, दुकानों की तरफ, मकानों की तरफ, चौराहों की तरफ। आज अजान होती है, यही हालात है नहीं है, यही हालात है कि इधर मुअज्जिन ने अजान देना शुरू की, लोग घरों में घुस गए, मकानों में चले गए, चौराहों पे चले गए, चौपालों में बैठ गए, चले गए लोग, मस्जिद से दूर भाग गए। ये आज का जमाना है कि इधर अजान होती है, लोग चले जाते हैं। वो जमाना आज का जमाना नहीं था, वो मुस्तफा का जमाना था, वो नबीयुल अंबिया का जमाना था, और वो जमाना था कि जिस जमाने की कसम खुद खालिक जमाना ने याद फरमाई। बोलो जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। खुद खालिक जमाना ने सरकार के जमाने की कसम याद फरमाई। कुरान पाक में इरशाद फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, कौन से जमाने की कसम? जमाना माजी भी है, जमाना हाल भी है, जमाना मुस्तकबिल भी है। कि हजरत आदम के जमाने की कसम, कि हजरत शीश के जमाने की कसम, कि हजरत इब्राहीम के जमाने की कसम, कि हजरत याकूब व इसहाक के जमाने की कसम, कि हजरत दाऊद व सुलेमान के जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? ए मालिक व मौला तूने कुरान में याद फरमाई। ये वल असर, ये सूरत है छोटी सी, सुनते हो नहीं सुनते हो? नमाजों में सुनते हो? ये जमाने की कसम, कौन से जमाने की कसम? क्या हजरत आदम के जमाने की कसम, क्या हजरत शीश के जमाने की कसम? मालिक व मौला बता दे कि किस जमाने की कसम कुरान ने याद फरमाई। हज़रात अब ये हमारी नाक़िस अक़लें, ये छोटी अक़लें, ये कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते कि वल असर में जो अलिफ लाम है उससे किसका जमाना मुराद है। ये उलमा से पूछो, उलमा तफसीर के पास जाओ, उलमा रब्बानीयीन के पास जाइए, तफसीर के उलमा क्या दरवाज़ा इल्म खटखटाइए कि उलमा बताएं कि वल असर में जो अलिफ लाम है ये से किसके जमाने की कसम याद है। सुभान अल्लाह। कीजिए इधर जरा थोड़ी देर इधर तवज्जो कीजिए, किसके जमाने की कसम है तो उलमा बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बरेली शरीफ चलो, इमामुल मुजद्दिदीन की बारगाह में, शेखुल मुफस्सिरीन की बारगाह में, हजरत इमाम आशिक क़िबला दिलो जां इमाम अहमद रज़ा
मुहद्दिस बरेलवी फरमाएंगे कि लोगों इस वल असर में जो अलिफ लाम है इससे किसी का जमाना मुराद नहीं, इससे हमारे और तुम्हारे नबी का जमाना मुराद है। सुभान अल्लाह बोलो जिंदा दिल होकर। सरकार के जमाने की कसम, तो वो आज का जमाना नहीं था, वो मुस्तफा का जमाना था। और हज़रात जरा गौर कीजिए तो इधर आज के जमाने में लोग भागते हैं नमाजों से, वो मुस्तफा का जमाना था। इधर अजान हुई, अगर लोग खेतों में हैं तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, मकानों में हैं तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही अजान हुई मस्जिद नबवी भर गई, सहाबा का जुर्म उठाए, हजरत अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, और खुद मुस्तफा तशरीफ फरमाए। खुदा की कसम इस आसमान के सूरज ने और इस आसमान के चांद ने और इन सितारों ने ऐसा मजमा नहीं देखा होगा जैसा मुस्तफा का मजमा है कि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। हजरात गौर फरमाइए, जैसे ही मुअज्जिन ने ये अल्फाज अदा किए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे ही अल्फाज अदा किए, हजरत उमर खामोश। इधर तवज्जो, मौलाए कायनात की नजरें सरकार के चेहरे अनवर का दीदार कर रही हैं। हजरत उस्मान गनी अबू बकर के चेहरे को देख रहे हैं, सब खामोश हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों अंगूठे उठाए, होठों से चूमे और आंखों से लगा लिए। जिंदा दिल होकर बोलिए सुभान अल्लाह। आंखों से लगा लिए। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, न झिड़का, न डांटा, न ये कहा ए अबू बकर ये नया तरीका इस्लाम में राइज मत करो, तुमने मेरा नाम सुनकर अंगूठे क्यों चूमे, ऐसा क्यों किया, न मना किया न रोका। जैसे आज ये मज़ाहिब बातिला कहते हैं ये शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है। हुजूर ने आज से 1450 साल पहले मना नहीं फरमाया, न डांटा, न झिड़का, न ये फरमाया कि अबू बकर अजान में पहले अल्लाह का नाम आता है। किसका आता है? हुसैनी के बेटी वालों, अल्लाह का नाम आता है, बाद में मुस्तफा का नाम आता है। तो अबू बकर को क्या चाहिए था कि पहले अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमते, बाद में मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूमते। अक्ल में बात आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आती हो बिल्कुल अभी बंद कर दूंगा मैं, आप बताइए आ रही है? अल्लाह का नाम पहले अज़ान में आता है, तो उन्हें अबू बकर सिद्दीक को पहले अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अंगूठे अब अल्लाह का नाम सुनकर न चूमे, मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूमे। ऐसा क्यों किया? ये सवाल कीजिए आलम ख्याल में, आलम तसव्वुरात में, तो हज़रत जवाब आएगा गुंबद खजरा से। हजरत अबू बकर जवाब देंगे, ए नबी के जानिसारो, ऐ नबी के गुलामो, अबू बकर तुम्हें ये दर्स मोहब्बत दे रहा है, यही दर्स इबरत दे रहा है कि अबू बकर ने अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे न चूमे। क्यों किया ऐसा? इसलिए कि अल्लाह का नाम सुनकर तो हमें सजदे करना है, मुस्तफा का नाम सुनकर हम सजदे नहीं कर सकते, इसलिए मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाकर दिल को सुकून पहुंचा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात अंगूठे चूमना ये आपने समझ लिया अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत। अब मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, क्या फरमाया? सुनिए सुनिए, तवज्जो कीजिए। फरमाते और यही अल्फाज फतावा रज़िया शरीफ में इमामुल मुजद्दिदीन, शेखुल मुफस्सिरीन, रासुल मुहद्दिसीन अश-शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने नक़ल फरमाए, फतावा रज़िया में लिखे कि मेरे आका ने फरमाया, मन समिअ क़ौलल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। व क़ब्बल इब्हामैहि व वज़अ फ़ी ऐनैहि मा लम यरमुद बदा। हजरत आला हजरत अर्ज कर रहे, लिख रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब अंगूठे चूम लिए तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर और ए लोगों सुनो सुनो, जिस शख्स ने मुअज्जिन का कौल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुना, व क़ब्बल इब्हामैहि
और अंगूठे चूमे। सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए, फरमाते हैं कि उसकी आंख में कभी बीमारी पैदा नहीं होगी। जिंदा दिल होकर बोलिए सुभान अल्लाह। लम यरमुद बदा, उसकी आंख में कभी बीमारी पैदा नहीं होगी। अब यही पे इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ बस नहीं फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल भी लिख दिया। क्या लिखा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल लिखा। ये तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल ये है, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया था वो सुनिए। वो दिमाग थोड़ा मेरा डाइवर्ट हो गया। सरकार ने फरमाया था मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली व अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामह व क़ाइदुहु इलल जन्नह। सरकार ने ये फरमाया था, ये तो हजरत खिज़र ने फरमाया था, लेकिन मेरे आका ने फरमाया था जिस शख्स ने मेरे खलील की तरह, मेरे दोस्त की तरह काम किया। क्या काम? यानी मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में सब मुझे तलाश कर रहे होंगे, अव्वलीन व आखिरीन मुझे तलाश कर रहे होंगे। हजरत आदम मेरी जुस्तजू में होंगे, तमाम अंबिया व मुरसलीन मुझे तलाश कर रहे होंगे, अव्वलीन व आखिरीन मुझे तलाश कर रहे होंगे, साइमीन मुझे तलाश कर रहे होंगे, मुसल्लीन मुझे तलाश कर रहे होंगे, सब मुझे तलाश कर रहे होंगे। मैदान महशर की सफों में हुजूर फरमाते हैं मैं अपने उस उम्मती को तलाश कर रहा हूँगा जिसने मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकतें हैं सरकार का नाम सुनकर अंगूठे चूमने की। हजरात बहुत जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार का नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद। हुजूर का नाम मोहम्मद है। जमीनों में मोहम्मद और आसमानों में अहमद नाम है। क्या नाम है? हुजूर के दो नाम अहमद और मोहम्मद, अहमद और मोहम्मद। लेकिन आपको न मोहम्मद के माना मालूम होंगे न अहमद के माना मालूम होंगे। हैं किसी को? उलमा जानते हैं, इनसे पूछिए। मेरे बड़े हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब से पूछिए। बेहतरीन निजामत होती है, बेहतरीन नकाबत होती है। इंडिया के बड़े बड़े जलसों में हजरत की निजामत होती है। हजरत इनसे पूछिए, ये बताएंगे मोहम्मद के माना क्या है, अहमद के माना क्या है। ए मुसलमानों, ए नबी के गुलामों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, जब इस जलसे में आए हो तो कुछ सीख के जाओ। अहमद के माना क्या है, मोहम्मद के माना क्या है। ये अहमद इसमें तफजील का सीगा है। इसके माना आते हैं सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। क्या है? अहमद के माना सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। और मोहम्मद ये इसमें मफूल का सीगा है, बाबे तफील से है। इसके माना आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। क्या? मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, बार बार तारीफ की गई हो, ये मोहम्मद। और अहमद जिस सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। हुजूर अहमद भी हैं, मोहम्मद भी हैं। अहमद इसलिए है मुस्तफा कि इनसे ज्यादा इनके रब की किसी और ने तारीफ नहीं की, इसलिए अहमद हैं। और इनसे ज्यादा इनके रब ने किसी और की तारीफ नहीं की, इसलिए मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मोहम्मद है। इसीलिए इमाम आशिका क़िबला दिलो जां इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान पुकार उठे। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। आपको मैं ये बता दूं,
शेर अभी पढ़ूंगा, ये बता दूं कि हुजूर का नाम अहमद भी है, मोहम्मद भी है। ये कैसे रखा गया मोहम्मद और अहमद नाम? हज़रत अभी मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, सरकार अपनी माँ के शिकम में हैं। हुजूर अपनी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सिद्दीक़ा अफीफा के रहम में हैं, शिकम मादर में हैं। 6 माह का अरसा बाकी है हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने का। 6 माह बाद, 6 महीने बाद हुजूर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हज़रत सरकार अपनी माँ के बतन में है, एक आने वाला आया। सैयदा आमिना फरमाती है आने वाला आया, आके कहने लगा या आमिना क़द हमलती बिखैरिल आलमीन। अरे हाथ उठा के बोलिए जिंदा दिल होकर सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है अभी हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं, फरमाती है कि एक आने वाला आया, आके कहने लगा ए आमिना तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है, जो फर्जंद है, ये बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी कद्र मंजिलत वाला है, बड़ी शान और शौकत वाला है, बड़ी रिफात वाला है। ए आमिना इनके जैसी अज़मत वाला ना कोई दुनिया में आया है ना आएगा। ए आमिना इनके जैसी रिफात वाला ना कोई दुनिया में जलवागर हुआ है ना होगा। ए आमिना इनके जैसी कद्र मंजिलत वाला न किसी माँ ने जना है न जन पाएगी। ए आमिना अव्वलीन के यही इमाम, सय्यदीन के यही इमाम, तय्यबीन के यही इमाम, सिद्दीकीन के यही इमाम, सालिहीन के यही इमाम, साजिदीन के यही इमाम, राकिईन के यही इमाम, साइमीन के यही इमाम, मुसल्लीन के यही इमाम। ए आमिना इनके जैसी अज़मत वाला न कोई दुनिया में तशरीफ लाया है न लाएगा। ए आमिना जब ये दुनिया में आ जाए तो इनका नाम मोहम्मद रखना। क्या रखना? मोहम्मद नाम रखना। हे आमिना इनका नाम आसमानों में अहमद है, जमीनों में मोहम्मद नाम रखा जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, जो लोग मेरे नबी के इल्म पे एतराज करते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को कल की खबर नहीं, नबी को पल की खबर नहीं, जो एतराज करते हैं मैं उनसे कहूंगा कि सैयदा आमिना के पास आने वाला ये कह रहा है नाम मोहम्मद रखना। अब आप लोग बताइए मोहम्मद नाम लड़कियों के रखे जाते हैं या लड़कों के रखे जाते हैं? किसके रखे जाते हैं? लड़कों के नाम रखे जाते हैं। मोहम्मद लड़कियों के नहीं रखे जाते, लड़कों के रखे जाते हैं। आने वाला मुस्तफा का गुलाम है। जो नबी के इल्म पे एतराज करते हैं जरा अपनी अक्लों का इलाज कराएं कि आने वाला मुस्तफा का गुलाम है, वो ये कह रहा है नाम मोहम्मद रखना, यानी वो जान रहा है कि आमिना के शिकम अतहर में लड़की नहीं है बल्कि लड़का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लड़की नहीं है बल्कि लड़का है। तो जब गुलाम के इल्म का ये आलम, तो जो दुनिया में तशरीफ ला रहा है आका के इल्म का क्या आलम होगा? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आका के इल्म का क्या आलम होगा? इसीलिए ये मोहम्मद इतना मीठा नाम है कि हज़रात ये जो शिर्क कहते हैं, गौर कीजिए एक और बात बता दूं पते की कि ये जो कहते हैं शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क। अब जरा गौर कीजिए, अपनी अक्लों को झंझोड़िए कि ये जो शिर्क कहते हैं, फतवे लगाते हैं कि शिर्क है। अल्लाह ने इंसान का मुंह ऐसा बना दिया, मुंह ऐसा बना दिया इंसान का अल्लाह ने कि लाख फतवे लगा ले शिर्क के, लेकिन जब नाम मोहम्मद लेगा तो दोनों होठ आपस में एक दूसरे को मिलकर चूम लेंगे। चूमेंगे नहीं चूमेंगे? अल्लाह ने कुदरत ने इंसान का मुंह ही ऐसा बना दिया कि ना बकारो है गद्दारो, तुम कितने ही फतवे लगा लो शिर्क के, मैं इंसान का मुंह ही ऐसा बना देता हूँ कि जब भी मेरे
हबीब का नाम ले तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले होठ को उठ के चूम ले, सुभान अल्लाह। और ये नीचे वाला होठ ऊपर वाले होठ को उठ के चूमता है और ये शऊर देता है उन नाबकारों को कि अगर तुम्हें शिर्क के फतवे लगाना है तो अपने होठ काट डालो, होठ काट डालो, ताकि दुनिया ये समझ ले कि इनको ये जो शिर्क के फतवे लगाते हैं ये गद्दारी की सजा दुनिया में होठ काटने की मिल गई और आखिरत में खुदा जाने क्या क्या सजा मिलेगी। हजरात, तो ये मुस्तफ़ा का नाम ही ऐसा है मोहम्मद, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। और वजद में होके, वजद में होके हमें जा बेताब अपने लब चूम लिया करते, अपने लब चूम लिया करते हैं। हज़रात, मैंने कुरान अज़ीम की तिलावत की, माताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। आखिरी बात, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। रात जिसका हुक्म दे वो करो, जिससे मना करें उससे रुक जाइए। अब आओ, सरकार ने क्या हुक्म दिया? आप जलसे में आए नहीं आए, कोई नियत करके आए होगे। आओ मैं आपको हदीस सुनाऊं, बुखारी शरीफ की हदीस। हज़रात, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, नासिरुल मिल्लत वद्दीन, हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अल जोफी अश-शाफी अस-सुन्नी। हज़रत इमाम बुखारी भी हमारे तुम्हारे अकीदे के सुन्नी हैं। हज़रत इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस सबसे पहले यही हदीस लाए और 6 मकामात पर और इस हदीस को नकल किया। हज़रत फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज ये हैं, हज़रत उमर इस हदीस के रावी हैं, अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अब इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। अरे जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बात ये बताइए, आप इंसान के शेर होते हैं जो हमारे शुमार के शेर होते हैं, बड़ी जल्दी बोलते हैं आप सुभान अल्लाह। ये नबी का फरमान सुना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा दिल होकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी। कौन उमर इब्न खत्ताब? जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हज़रात, इज्जत इस्लाम को, इंसान मुसलमान होता है तब वो बाइज्जत होता है, काफिर होता है बेइज्जत होता है। हम मुसलमान हैं, हमारी इज्जत है। मोमिनीन हैं, ईमान वाले, उनके लिए इज्जत। इज्जत किसकी है? न पैसे वाले की इज्जत है, न शोहरत वाले की इज्जत है, और न अमीर की इज्जत, न चेयरमैन की इज्जत, हज़रात न प्राइम मिनिस्टर, न विधायक की इज्जत। किसकी इज्जत है? आओ कुरान से पूछते हैं किसकी इज्जत है? तो कुरान फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। हाथ उठा के बोलिए जिंदा दिल होकर सुभान अल्लाह। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत उसके रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है, ईमान वालों। अच्छा, ईमान वालों की इज्जत है, मुसलमानों की इज्जत है। ये इज्जत कैसे मिली? इस्लाम कबूल किया तभी तो इज्जत मिली। हज़रात, लोग इस्लाम कबूल करें तब उन्हें इज्जत मिले, तब वो बाइज्जत हो जाएं। लेकिन इधर क्या मामला है कि इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए से इज्जत मिल रही है। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। हज़रात, मैं बताऊं आपको,
हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जब आपने दुआ की, ये इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया, इज्जत मिल गई। कैसे इज्जत मिली? जब आपने ईमान हजरत इस्लाम ने कबूल नहीं किया था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त तक मुसलमान हजरत अरकम के घर में नमाज अदा करते। जैसे इस्लाम कबूल किया, अजान हुई, नमाज की तैयारी हजरत अरकम के घर में। हजरत उमर ने कहा क्या कर रहे हैं? कहा नमाज पढ़ें। कहा छुप के नमाज। अब उमर ईमान ले आया है, अब खुल के ही नमाज पढ़ी जाए। हजरत ये उमर इब्न खत्ताब हैं। हजरत मैं समझ रहा हूँ, चेहरे पढ़ रहा हूँ, वक्त काफी हो गया। अगर वक्त पहले मुझे बैठा दिया जाता तब मैं तफसीली गुफ्तगू करता। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। ऐसा आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम रहे, आधी दुनिया के लगभग आपने हुक्मरानी की। और कैसे हाकिम अदल व इंसाफ से आपने दुनिया को भर दिया। कैसे भर दिया? आपके गवर्नर हैं अम्र बिन आस। आखिरी वाकया सुन लो, अम्र बिन आस गवर्नर हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब के गवर्नर हैं मिस्र के फातेह, मिस्र को फतह करने वाले भी, और मिस्र के गवर्नर भी। हजरत अम्र इब्न आस सहाबी भी हैं, आपका लड़का है। मस्जिद मदीने शरीफ में हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। अम्र बिन आस गवर्नर के लड़के ने एक गरीब से कहा कि घुड़सवारी करें, चलो घोड़ा दौड़ाते। हजरत वो गरीब तैयार हो गया, कहा चलो दौड़ाते हैं। अम्र बिन आस गवर्नर का बेटा और एक गरीब का बेटा घोड़ा दौड़ा रहे हैं। दौड़ाते रहे, गरीब का घोड़ा आगे निकल गया, गवर्नर के बेटे का घोड़ा पीछे रह गया। अब उसको गुस्सा आ गया, तो गवर्नर का बेटा था, नशा था। हजरत उसने डंडा लिया और उस गरीब के सर में मार दिया, खून निकलने लगा। अब गरीब रोने लगा, किधर जाए गरीब आए। आज अगर होता किसी गरीब के अमीर डंडा मार दे, वो चेयरमैन के पास चला जाए कि चेयरमैन साहब इसने मेरे डंडा मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए, तो क्या कहेगा चेयरमैन? यही सोचेगा वोट किसके पल्ले में ज्यादा है। वो ये सोचेगा ये बड़े खानदान वाला है या ये बड़े खानदान वाला। वो अमीरुल मोमिनीन थे हजरत उमर इब्न खत्ताब, कि उनके यहाँ अमीर गरीब का तसव्वुर ही नहीं था। हजरत इसने अपने घोड़े की लगामें हजरत उमर इब्न खत्ताब की तरफ मोड़ दी। हजरत उमर इब्न खत्ताब बैठे हैं, आपके रुफका, आपके साथी बैठे हैं, आपके गुलाम बैठे हुए, ये पहुंच गया, खून निकल रहा है। कहा अमीरुल मोमिनीन इंसाफ चाहिए। इंसाफ का कैसा इंसाफ? क्या इंसाफ? कहा आपके गवर्नर अम्र बिन आस के बेटे ने मेरे डंडा मारा, खून बह रहा है। कहा अच्छा, क्या डंडा मारा? कहा क्या चाहते हो? कहा इंसाफ। आपने अपने फौजी दस्ते को रवाना किया मेसा। कहा जाओ, और जाने के बाद पहले अम्र बिन आस के हाथ में हथकड़ी पहना। अम्र बिन आस जो गवर्नर हैं, कहा पहले बाप के हाथ में हथकड़ी पहनाना, उसके बाद में बेटे को पकड़ के लाना। रात फौजी दस्ता पहुंचा मिस्र, हथकड़ी पहनाने लगे। अम्र बिन आस कहने लगे कौन से जुर्म पे पहना रहे हो? कहा चलो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, फौरन पहन ली। बेटे ने भी पहन ली। मदीने शरीफ आए और खड़े हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा ऐ अम्र बिन आस, क्या मैंने आज के दिन के लिए तुझे वहां का गवर्नर बनाया था? क्या हुजूर क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? कहा तेरे बेटे ने इस नशे में कि तू तेरा इसका बाप गवर्नर है, इस नशे में इसने इस गरीब का डंडा मारा है, क्योंकि इसको नशा है, तूने तरबियत अच्छी नहीं की है। कहा उस गरीब से अमीरुल मोमिनीन ने ले डंडा ले, और इस अम्र बिन आस सहाबी रसूल हैं, गवर्नर है वक्त के। कहा पहले डंडा इनके सर में मार, बाद में बेटे के। जैसे ही डंडा ये हुक्म दिया अमीरुल मोमिनीन ने, हजरत अम्र बिन आस कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मेरा तो कोई जुर्म नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, बेटे ने गलती की है, सजा उसे दी जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ऐ अम्र बिन आस तुझे इसलिए मारा जा रहा है कि तूने तरबियत अपने बेटे की अच्छी नहीं की। अगर तू तरबियत बेहतर करता तो आज तेरा बेटा इस गरीब
गरीब के डंडा न मारता और ये नौबत ना आती। हाँ, अमीरुल मोमिनीन गलती मुझसे हुई है कि मैंने अपनी बेटे की तरबियत सही नहीं की। हज़रात इतना कहना था, वो जो गरीब बैठे हुए थे, गरीब था जो जिसका सर खून से लथपथ था, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपके अदल को मैं सलाम करता हूँ, डंडा मुझे मारना नहीं है, बस मुझे इंसाफ मिल गया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब थे। हज़रात इनसे ये हदीस मरवी है कि मेरे आका ने फरमाया, मिंबरे रसूल पे खड़े होके सरकार ने फरमाया, लोगों अमाल का दारो मदार नियतों पर है, जैसी नियत वैसा सवाब। अगर अमल दुरुस्त तभी होगा, अमल दुरुस्त तभी होगा जब नियत अच्छी होगी। नमाज़ें लाख इंसान पढ़ ले, अगर नियत दुरुस्त नहीं है तो नमाज कबूल नहीं हो सकती। अगर इरादा उसका ये है, नमाज पढ़ता है कि लोग मुझे नमाजी कहें, नियत उसकी अच्छी नहीं है तो वो नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। हज कर रहा है इस नियत से कि लोग मुझे हाजी कहें, नियत दुरुस्त नहीं है, अमल वो उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। ज़कात दे रहा है इस नियत से मैं मुझे लोग क्या बड़ा सखी है हज़रात, तो उसका वो अमल उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। नियत अच्छी होना चाहिए। इसलिए हज़रात सरकार ने फरमाया था, बहुत लंबी तशरीह है इसकी हज़रात, शुर्राए हदीस ने बड़ी लंबी तशरीह की है। वक्त काफी हो चुका है, फिर कोई मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत होगा। मेरे कहने आपके सुनने में जो गलत नहीं हो, रब्बे करीम से दुआ है कि माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।